अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम में से अक्सर लोग चाहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस सेटअप करें या फिर बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करें, लेकिन अगर हम रिसर्च करें तो हमें पता लगेगा कि दुनिया में अक्सर न्यूली स्टार्टेड बिजनेसेस अपनी 5th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी गलतियां ये बिजनेसेस करते हैं, जैसे कि पुअर प्लानिंग या फिर इनएप्रोप्रिएट वैल्यू प्रोपोजिशन। लेकिन इनमें से जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि इन बिजनेसेस के पास एक अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं होता, जिसकी वजह से ये बिजनेसेस अक्सर डूब जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक आइडियल बिजनेस मॉडल जो कि हमें मिलता है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से। सो लेट्स बिगिन। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताजिरुर रहमान के नाम से भी मशहूर हैं। उन्हें ताजिरुर रहमान का लक़ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। वो इसलिए क्योंकि हुजूर उन्हें अल्लाह का ताजिर यानी रहमान का ताजिर भी कहा करते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा यानी कि वो 10 सहाबा कराम जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में ही जन्नत की खुशखबरी दे दी थी, उनमें से 8वें नंबर पर हैं। जब आप इस दुनिया से रुखसत हुए तो आपकी जो टोटल जायदाद थी वो थी 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दिनार। इसके अलावा आपके जायदाद में शामिल थे 10,000 बकरियां, 1,000 घोड़े, 1,000 ऊँट और अनगिनत प्लॉट्स। आजकल के जितने भी अमीर तरीन लोग होते हैं इनके पास या तो पेपर मनी होती है या प्लास्टिक मनी होती है, लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान की जो जायदाद थी वो बहुत ही यूनिक थी। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त पे जो दिनार होता था वो 4.5 ग्राम सोने का सिक्का हुआ करता था, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें गोल्ड के अंदर तो ये बनता है तकरीबन 15,387 टन ऑफ गोल्ड, जिसकी अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कीमत लगाएं तो वो बनती है अराउंड 121.7 ट्रिलियन, जो कि यूएसडी बनते हैं अराउंड 724.8 बिलियन। इतनी ज़्यादा वेल्थ आज तक हिस्ट्री में किसी भी इंसान के पास नहीं रही, क्योंकि हिस्ट्री के जो सबसे अमीर तरीन इंसान गुजरे हैं वो गुजरे हैं जॉन डी रॉकफेलर, जिनकी वेल्थ थी या नेटवर्थ थी अराउंड 420 बिलियन डॉलर्स। अब वो कौन सा ऐसा बिजनेस मॉडल था जिसके ऊपर चल के हज़रत अब्दुर्रहमान ने इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट की, और वो भी हलाल? क्योंकि आजकल तो हमारा एक परसेप्शन बन गया है कि अगर हम ईमानदारी से चलेंगे तो बेवकूफ़ बन जाएंगे, अगर किसी को चीट नहीं करेंगे तो अच्छे से वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकेंगे, या अगर फ्रॉड नहीं करेंगे तो कोई अच्छा बिजनेस नहीं कर सकेंगे, या झूठ के बगैर हमारे बिजनेस का गुजारा नहीं है। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास तो कोई हराम के पैसे का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी एक एक पाई हलाल की थी। आपके कुछ प्रिंसिपल्स थे जिन पर चल के आपने इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट की, इतना बड़ा एम्पायर बनाया, और आपके दुनिया से गुजरने के बाद इतनी ज़्यादा अमाउंट आपके ख़जाने में मौजूद थी। लेकिन उन प्रिंसिपल्स से पहले एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दुआ भी दी थी, जिसकी वजह से आप इतने अमीर हो सके। तो प्रिंसिपल नंबर 1 है ही नेवर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अगर आजकल के बिजनेस पे हम नज़र डालें तो हमें पता लगेगा कि 80 to 90% बिजनेस क्रेडिट पे ही चल रहा है। अब क्रेडिट के अंदर मसला क्या होता है कि जब आप उधार पे माल ख़रीदते हैं तो आप अपनी क़ुव्वत ख़रीद से कई गुना ज़्यादा माल ख़रीदते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आपको टाइम पे पेमेंट करने का प्रेशर होता है। उसके अलावा क्या होता है कि अगर आप टाइम पे पेमेंट ना करें तो आपके अपने सप्लायर से ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर में भी बिज़नेस अफेक्ट होता है। इसी वजह से हज़रत अब्दुर्रहमान ने कभी भी उधार पे माल नहीं खरीदा। प्रिंसिपल नंबर 2 है ही नेवर सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब जैसे कि उधार पे ख़रीदना नुकसानदेह है, इसी तरह से उधार पे बेचना भी उतना ही नुकसानदेह है। उसकी वजह यह है कि जहां उधार पे ख़रीदने में आपको पेमेंट करने का प्रेशर होता है, वहां आपको उधार पे बेचने पे कलेक्शन और रिकवरी का प्रेशर होता है। और कई मरतबा ऐसा भी होता है कि आपका पैसा डूब भी जाता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों को आपने माल बेचा होता है उधार पे वो पेमेंट डिले करते हैं, जिसकी वजह से आपका अपना साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। इसी वजह से हज़रत अब्दुर्रहमान ने कभी भी माल उधार पे बेचा भी नहीं। जो तीसरा प्रिंसिपल है इनके बिजनेस का वो है ही नेवर ओवर स्टॉक्ड गुड्स, यानी कि उन्होंने कभी भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं की। अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं पहले। ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं ओवर परचेजिंग को, इस उम्मीद पे कि कल को माल का रेट बढ़ जाएगा और हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाजायज़ तरीके से अक्सर स्टॉकिस्ट को अमीर बना देती है, लेकिन एक मसला ये भी है कि अक्सर ज़ख़ीरा अंदोज़ी बड़े बड़े स्टॉकिस्ट को हस्पताल और कई मरतबा कब्र तक भी पहुँचा देती है। वो इसलिए क्योंकि हर दफ़ा रेट ऊपर नहीं जाता। जब बड़े बल्क स्टॉक हुए होते हैं और उसके ऊपर बड़ी गैमलिंग हुई होती है और रेट अचानक से कभी गिर जाता है तो बड़े बड़े ताजिर
कई दफ़ा हार्ट अटैक और दूसरे डिजीज़ की वजह से अस्पताल भी पहुंच जाते हैं और कई दफ़ा उनकी मौत भी हो जाती है। इसी वजह से हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं की। और जो चौथा प्रिंसिपल है, उन्होंने हमेशा माल का नुक्स बता के बेचा। आजकल अगर हम बिजनेसेस को देखें तो हमें पता चलता है कि अक्सर ऐसा होता है कि दुकानदार नुक्सशुदा चीज़ हमें बेच दिया करता है। अब हम घर लाके उसे देखते हैं, उसमें कोई नुक्स निकलता है तो हम वापस लेके जाते हैं तो पता चलता है कि दुकानदार सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही डाल देता है और सीधा सीधा मुकर जाता है कि ये आपसे ही हुआ है, मैंने तो आपको सही चीज़ दी थी, और चीज़ वापस भी नहीं करता। अब हज़रत अब्दुल रहमान के केस में चीज़ वापस लेना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि आप तो खुद पहले से ही नुक्स बता के चीज़ बेचा करते थे। यानी कि अगर उनके माल में कोई मसला होता था तो वो ख़रीदने वाले को पहले ही कह दिया करते थे कि इसमें ये मसला है, अब अगर आपको पसंद आता है तो आप परचेज़ करें, अगर नहीं आता तो कोई मसला नहीं है। और उसके अलावा अगर कभी कोई आपके पास चीज़ वापस ले आया करता था तो आप उसे बाखुशी वापस भी कर लिया करते थे, कभी भी खरीदार को परेशान नहीं किया करते थे। ये थे वो 4 अजीम प्रिंसिपल्स या 4 अजीम रहनुमा असूल जो हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बिज़नेस से हमें नज़र आते हैं और मिलते हैं, जो कि हम अपने बिजनेसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो टू कंक्लूड, हमें एक अच्छा बिजनेस डेवलप करने के लिए इन 4 असूलों पर चलना चाहिए। यानी ना उधार ख़रीदना चाहिए, ना उधार बेचना चाहिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी चाहिए और माल का नुक्स बता के बेचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं आप मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। लाइक करें और शेयर करें अपने सर्कल में, सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।